नमस्कार सभी को। आज मैं दिल्ली वासियों के लिए कुछ ऐसी स्कीमों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बीजेपी सरकार की तरफ से लागू हो चुकी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्यूचर अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए कई योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। विकास को केंद्र में रखते हुए कई अहम योजनाएं की शुरुआत की है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और महिला सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नीति निर्माण को लेकर कई ठोस कदम उठाए हैं। दिल्ली की जनता को सीधा लाभ देने के लिए सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना, आयुष्मान भारत योजना, अपना घर आवास योजना, ई वाहन सब्सिडी और दिव्यांग सहायक योजना जैसी सुविधाओं को लागू किया गया है। इसके ज़रिए जनता तक सीधा लाभ पहुंचना शुरू हो गया है। सरकार के इन कदमों का दिल्ली वासियों के लिए मिलने लगा है सीधा लाभ। पहली स्कीम जो है पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना टॉप अप योजना में सोलर पैनल लगवाने वालों को दिल्ली सरकार की ओर से 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली 78,000 रुपये की सब्सिडी से 30,000 रुपये की सब्सिडी अतिरिक्त होगी। इस तरह से दिल्ली वासियों के लिए 3 किलोवाट से सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर कुल 1.8 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 1 किलोवाट के पैनल पर 10,000 रुपये की सीधी सब्सिडी निर्धारित की गई है। इन्हें मिलेगा योजना का लाभ। योजना के लिए आवेदन करने वाला दिल्ली का निवासी होना चाहिए और उसके पास एक छत होनी चाहिए। उसके नाम पर बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। इसके साथ ही पहले से किसी और सोलर सब्सिडी योजना का लाभ न हो। इस योजना के लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई? केंद्र सरकार की सब्सिडी का लाभ लेने के लिए वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरी स्कीम है आयुष्मान भारत पीएम जन योजना। आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली वासियों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार ने केंद्र के 8 लाख रुपए के अलावा 5 लाख रुपए का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही 70 वर्ष अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं? PMJI योजना की श्रेणियाँ शहरी और ग्रामीण लोगों के लिए लाभकारी और कवर करेगी। दिल्ली के 6.54 लाख गरीब परिवारों के करीब 30 लाख सदस्यों, 70 वर्ष से अधिक कम के गरीब 6 लाख बुजुर्गों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई? pmjay.gov.in पर जाकर आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर ABHA पंजीकरण बटन क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जानकारी और फॉर्म को फिल करते समय सारी चीज़ें सावधानी पूर्वक भरें और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो भी सावधानी पूर्वक भरें। तीसरा है अपना घर आवास योजना। दिल्ली सरकार प्राधिकरण DDA की अपना घर आवास योजना के तहत फ्लैट खरीद पर 25% तक की छूट दी जा रही है। DDA के अनुसार लोकनायकपुरम, सिरसपुरम और नरेला में LIG फ्लैट्स पर 25% तक की छूट दी जा रही है। नरेला में EWS, LIG, MIG और HIG पर 15% तक की छूट दी जा रही है। लोकनायकपुरम में MIG फ्लैटों पर 15% तक की छूट उपलब्ध है। वहीं DDA ने लोगों को स्कीम को लेकर सक्रियता बरतने की सलाह भी दी है। DDA के अनुसार फ्लैटों की बुकिंग सिर्फ DDA की आधारित वेबसाइट से करवाएं। DDA फ्लैटों की बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़े की कोशिश हो रही है। कुछ वेबसाइट DDA फ्लैट बुकिंग के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश कर रही है। इन्हें मिलेगी योजनाओं का लाभ। EWS, LIG कार्यवर्ग दिल्ली के निवासी कम से कम 5 साल तक जो रह रहे हो। इसमें कैसे कर सकते हैं आप अप्लाई? इनकी DDA की वेबसाइट है dda.gov.in पर। इस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और सारी जानकारी को ले सकते हैं। उसके बाद है दिव्यांग सहायक जन सेवा योजना। दिल्ली में दिव्यांग सहायक जन सेवा योजना के तहत 80% या उससे अधिक दिव्यांग वालों लोगों के लिए
देखभाल करने वालों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिव्यांग की देखभाल करने वालों को हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य है कि दिव्यांग बेहतर जीवन स्तर मिल सके, इसके साथ ही उनकी देखभाल करने वालों की मदद हो सके। इस योजना का कैसे लाभ उठा सकते हैं? 80% या उससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए। इसके साथ ही दिव्यांग पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होना चाहिए। दिव्यांग की देखभाल करने वाला दिल्ली का निवासी ही होना चाहिए। अब इसमें कैसे कर सकते हैं अप्लाई? इसकी वेबसाइट है e-district.delhi.gov.nic.in। ये इनकी वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद है ई वाहन सब्सिडी योजना। दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर नीति 2.0 को लागू करने की तैयारी में लगी हुई है। इस नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन खरीदने पर विशेष प्रोत्साहन के रूप में 36,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह लाभ पहली 10,000 महिलाओं के लिए होगा जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा। इस साथ ही दोपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की सब्सिडी दे सकती है, जो प्रति वाहन अधिकतम 30,000 रुपये तक की होगी। इसके अलावा जो लोग पहले 12 साल से पुराने ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों को स्प्रिंग करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 10,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन रिक्शा के लिए प्रति किलोमीटर 10,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 45,000 रुपये तक की होगी। इस तरह किया जाएगा इसका आवेदन। इसकी वेबसाइट है ev.delhi.gov.in। इस पे जाके आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद आपको सारी डिटेल जो है वो भरनी पड़ेगी। उसके बाद की जो स्कीम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क इलाज। राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। BHIM के तहत राष्ट्रीय राजधानी में 2406 करोड़ की लागत से 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर विकसित किए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार 964 स्थलों की तलाश कर चुकी है। इसी क्रम में 63 आयुष्मान आरोग्य मंदिर विकसित किए जा रहे थे। इसके तहत कई मोहल्ला क्लिनिक भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। जल्द ही सरकार 33 आरोग्य मंदिर का शुभारंभ करने जा रही है। इन्हें मिलेंगे आयोजनों का लाभ। किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ? निकटतम हेल्थ क्लिनिक से फ्री इलाज, दवा और जांच और डिजिटल हेल्थ कार्ड के जरिए रिकॉर्ड सुरक्षा का लाभ दिल्ली के सभी निवासियों को मिलेगा। दिल्ली की भाजपा सरकार ने पहले 100 दिन में ये काम भी किए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकारी स्कूल में कौशल शिक्षा और स्टार्टअप फंडिंग से लेकर यमुना की सफाई और नई HTP परियोजनाओं को मंजूरी जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं। 100 दिनों में पारदर्शी स्कूल शिक्षा विधेयक, 400 डेवी बसें और 50,000 CCTV कैमरे की योजनाएं जैसे कार्यकालिक दृष्टिकोण को रेखीकृत किया गया है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्यूचर अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।